नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्याम कुमार शर्मा आपका हार्दिक धन्यवादी हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और मेरी जो विषय में प्रस्तुत उसको पसंद भी कर रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, मैं श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करे और सफलता जो है वो आपके कदम हमेशा चुमे। आज का जो विषय है वो बहुत विशेष है मित्रों। ये विषय जो है ये मुझे मोनू जी ने भेजा है, हिमाचल प्रदेश से मोनू जी उन्होंने भेजा है। उन्होंने ये पूछा है, प्रभु जी ये जो कुंडली में पिशाच योग होता है ये इसका क्या मतलब होता है, किन ग्रहों की युति से ये पिशाच योग जो है वो बनता है। तो चलिए मोनू जी के लिए विषय जो उन्होंने भेजा है उसका मैं आपको विवरण देता हूं और क्या योग होता है पिशाच योग और कैसे कुंडली में ये बनता है इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब भी मित्रों देखिए एक बात होती है, कुंडली में जब भी आपके ज्योतिष शास्त्र जो है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है और सनातन धर्म में जो है ज्योतिष शास्त्र का एक विशेष महत्व है मित्रों। अब अगर उनके अनुसार देखा जाए तो जब भी शनि और राहु की युति जो है वो होती है, किसी की कुंडली में शनि और राहु इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पिशाच योग। और जो पिशाच योग होता है अब ये कई परेशानियों में आपको डाल सकता है। अब दोनों ग्रहों के अगर फल क्या होते हैं, शनि और राहु की अगर जो जुति देखी जाए, प्रत्येक ग्रह का अपना अपना महत्व होता है। कुंडली में जब कोई ग्रह मजबूत होता है तो जातक को शुभ फल देता है और जब कमजोर होता है तो अशुभ फल देता है। वहीं कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देते हैं। शनि और राहु की जो युति होती है उसके बारे में आज हमने बात करनी है, जो पिशाच योग बनाता है। शनि को अंधकार का ग्रह और राहु को भ्रम का ग्रह माना जाता है मित्रों। राहु को किसी की राशि का स्वामी नहीं माना जाता, लेकिन माना जाता है कि राहु मिथुन राशि में उच्च का हो जाता है। इसके साथ ही जब राहु धनु राशि में आता है तो नीच का माना जाता है। राहु को आद्रा, स्वाति और छत्रविदा नक्षत्र का स्वामी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। दूसरी ओर शनि को तुला राशि में उच्च का माना जाता है, जबकि मेष राशि जो है वो शनि की नीच राशि होती है। तुला, मकर और कुंभ शनि की प्रिय राशियां मानी जाती हैं। यहां बैठा शनि अशुभ फल नहीं देता है। तो अब 18 साल तक मित्रों आपकी जिंदगी में राहु का प्रभाव रहता है। अब राहु को भ्रामक ग्रह यानी कि भ्रम में रहता आदमी, कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए, वो फैसला नहीं ले पाता। कलयुग में इसका प्रभाव जो है व्यापक रूप से बताया गया है। राहु को प्रतिबिंबित ग्रह भी माना गया है। इस ग्रह का अपना कोई वास्तविकता नहीं होती। अब 18 वर्ष तक राहु का प्रभाव जो है वो आपकी जिंदगी में रहता है मित्रों। अब शनि और राहु की युति का मतलब क्या है? शनि और राहु की युति से दूरता योग बनता है। दूरता योग जो है, इस योग को मंडी योग भी बताया गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है वह अपने राज छुपा कर रखता है। ऐसे लोग क्या करते हैं कोई नहीं जानता। ऐसे लोग जो है रहस्यमय तरीके से रहते हैं, उनके बारे में कोई ज़्यादा जान पहचान नहीं होती। ऐसे लोग क्या करते हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये अपार धन अर्जित करते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। वे अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गलत काम करके भी ये पैसा कमाते हैं। इस योग का अगर अशुभ योग ज्योति से जो पिशाच योग बनता है उससे अगर आपने मुक्ति प्राप्त करनी है मित्रों तो भगवान शिव की जो पूजा है वो आपको करनी चाहिए। अब ये दोनों ग्रह जो होते हैं शनि और राहु, ये किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं, किसी की जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। अब शनि और राहु की जैसे मैंने आपको अगर इकट्ठे हो जाएं तो पिशाच योग बनाते हैं। अब इसके प्रभाव को इसके नाम से ही जाना जा सकता है। पिशाच योग का मतलब क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपकी जिंदगी में, कोई काम नहीं बन पड़ता, कहीं से सफलता नहीं आपको मिलती। पिशाच योग है वो व्यक्ति की जिंदगी जो है वो बर्बाद कर देता है और आदमी जो है वो पागलपन तक भी पहुंच सकता है। तो इसका उपाय क्या है मित्रों? उपाय जो है आपने
पितरों को श्राद्ध जो है वो जरूर करना मित्रों आपने, उससे आपको पिशाच योग से मुक्ति मिलेगी। श्राद्ध पक्ष आ रहा है, आप पितरों का श्राद्ध पूर्ण विधि से कीजिए। अब क्या है कि राहु का स्वभाव जो है वह शनि के समान ही होता है, तो क्रूर ग्रह भी माना जाता है इसको। अब जो सबसे बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि अगर आपकी कुंडली में पिशाच योग है, बन रहा है, शनि और राहु की युति हो रही है, तो दोनों कान आपने छुड़वा लेने हैं और उसमें सोने के कुंडल या सोने की आप नंतियां जो है वो पहन सकते हैं। छायादान कीजिए, उससे भी आपको छायादान शनिवार दिन कीजिए, छाया पात्र का दान कीजिए, छायादान कीजिए, तो उसका भी आपको शुभ फल मिलेगा। अगर पिशाच योग से आपने मुक्ति पानी है तो आपको अंधे को भी अंधे आप व्यक्ति को किसी को भोजन कराइए, या अंधों का जो जिसमें अंधे लोगों को जो हॉस्टल होता है जिसमें अंधे बच्चे रहते हैं, तो उनको भी अगर आप भोजन कराते हैं तो आपका पिशाच योग से पीछा छूट सकता है। कुत्तों को रोटी खिलाइए। श्राव मांस आदि से भी दूरी रखनी चाहिए आपको। और महामृत्युंजय का आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पिशाच योग के प्रभाव को कम करने के लिए तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गाय और जूता आदि का दान भी लाभकारी माना जाता है। और राहु को आप जीवन में खराब फल देने से रोकने के लिए आपको दूर्वा, यानी कि दूर्वा जो घास होती है, चंदन, नीम, अनार और पीपल के पौधे जो हैं वो आपको लगाने चाहिए मित्रों। तो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये बता रहा था कि पिशाच योग जो है वो क्या होता है। पिशाच योग मैंने आपको यानी कि इसके कितना इसका यानी कि प्रभाव होता है ये मैंने आपको बताया। अब एक होता है पिशाच योग और एक होता है कि अगर शनि और राहु की युति हो जाए और शनि और केतु की युति हो जाए तो क्या होगा, प्रेत शाप योग भी इसको कहा जाता है। यानी किसी कुंडली में क्या है, शनि और केतु जो है वो बैठे हों, या शनि और राहु तो मैंने बताया पिशाच योग बनाते हैं, लेकिन प्रेत योग कौन बनाता है, वो बनाता है शनि और केतु। अब प्रेत उसको प्रेत श्राप योग कहा जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में शनि राहु या शनि केतु की युति होती है तो इस युति को प्रेत शाप रोग भी कहा जाता है। अब दूसरा यह कि राहु अथवा केतु का चतुर्थ या दूसरे स्थान पे संबंध होने पर या लगन के अंश के समीप होने पर भी ये योग बन जाता है। ये योग या तो स्थायी होता है या अस्थायी। गोचर और अंतर्दशा अंतर्गत भी ये योग बन जाता है, यानी कि गोचर जो अंतर्दशा होती है उसके अंतर्गत भी ये योग बन सकता है। ये क्या होता है कि जिस भी भाव में ये युति होगी उस भाव का जो फल है वो इसको फल को बिगाड़ देगा। ये शनि और राहु की युति या शनि केतु की युति जिस भी आप कुंडली के भाव में पहले, यानी कि जो भी आपका घर है, कुंडली के 12 घर होते हैं, जहां भी इनकी युति होगी उसका फल जो है उस घर का, जैसे दूसरा घर जो है वो कुटुंब का होता है, अगर वहां शनि और राहु की युति या शनि या केतु की युति है तो कुटुंब की आपकी बनेगी नहीं किसी से भी। ऐसे में व्यक्ति को हर कदम पर संघर्ष करना होता है और जीवन में अचानक एक घटना घट जाती है जिसके बारे में वो सोच नहीं रखा होता, उसने वो घटनाएं भी घट जाती हैं, वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अब यदि शनि या राहु में से किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो या आयु काल चल रहा हो, यानी कि उम्र के 7 से 12 या 36 से लेकर 47 वर्ष का समय हो, तो मुसीबतों का दौर थमता नहीं है मित्रों। ऐसा भी देखा गया है कि इस दौरान, उम्र के दौरान यदि किसी शुभ या योगकारी ग्रह की दशा काल हो और शनि और राहु की युति हो तो इस योग के कारण उक्त ग्रहों की दृष्टि का दुष्प्रभाव उस ग्रह पर हो जाने से जो शुभ फल है वो नष्ट हो जाता है मित्रों। अब के जो मैंने आपको बताया ये जो है इसके मैंने उपाय जो है वो मैंने आपको बता देते हैं। अब क्या होता है, एक योग यानी कि इस योग के क्या होता है, इस योग से और भी क्या होता है कि इस योग कई बार आपको घर बदलने पड़ जाते हैं, और या एक और निशानी होती है आपके घर में बनी दीवारों पे दरारें बननी शुरू हो जाती हैं, सफाई के बावजूद भी बदबू आने लगती है,
घर में जहरीले जीव जंतु निकलने शुरू हो जाते हैं और इस घर में जो प्रेत योग है उसका असर हो रहा है, ये आपको पता लग जाता है। दुकान या कारखाना आपका बंद हो जाता है, पिता पर इतना कर्ज चढ़ जाएगा कि उसे चुकाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी छूट जाती है। और अगर ये दोष किसी संतान में है, यानी कि आपके कोई बच्चा पैदा हुआ उसके भी किसी घर में कुंडली में यानी कि शनि और राहु बैठा है या शनि या केतु बैठा है, तो क्या होगा, जन्म लेने के बाद, उसके जन्म लेने के बाद जो है क्या होगा, जमीन जायदाद के संबंधी विवाद होने शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर्टी बिक जाएगी। और यानी कि इसका उपाय जो है उनके उसके पैदा होने के बाद करवा लेना चाहिए। अब यदि ये ज्योतिष सप्तम भाव पर प्रभाव डाले तो विवाह टूट जाता है। अगर ये ज्योतिष सप्तम भाव में आप पे प्रभाव डालती है, यानी कि शनि और राहु की या शनि या केतु की, तो विवाह टूट जाएगा, आपका तलाक हो सकता है। अष्टम पर डाले, यानी ये अगर ये ज्योति अष्टम घर पे प्रभाव डालती है तो आपके ऊपर जादू टोने का असर बड़ी जल्दी होगा, अजीब सा आपके प्रभाव रहेगा, आपकी दर्द को, यानी कि इतना गंदा प्रभाव होता है कि मौत तक हो सकती है, यहाँ तक कि नवम भाव में हो, अगर नवम भाव पे इसका प्रभाव हो तो क्या होगा, भाग्य आपका साथ छोड़ देगा। एकादश भाव में हो तो मुसीबतों से लड़ते लड़ते इंसान हार कर बैठ जाता है। इसी तरह कुंडली के हर भाव में इनका अलग अलग प्रभाव होता है। अब उपाय क्या है, उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान से नोट कर लीजिए। पितरों का अच्छे से श्राद्ध कर्म कीजिए, ये मैंने पहले ही बताया आपको। यदि कन्या हैं आप, उसके कन्या की कुंडली में ऐसा है तो उसको गाय का दान और कन्या दान, गाय का दान करना चाहिए। और अगर पुरुष है तो उसको यानी कि कन्यादान जो अपने हाथों से जरूर करना चाहिए। शनि और राहु और केतु के उपाय करिए, दोनों कान सिधवा के मैंने बताया आपको। और कुत्तों को प्रतिदिन रोटी खिलाइए। तो ये जब आप काम करते हैं, ब्याज का धंधा करना बंद कर दीजिए, पराई स्त्री से संबंध मत रखिए, और अंधे, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार कीजिए। किसी प्रकार का अहंकार व घमंड ना करें, विनम्र बन रहें, और किसी भी देवी देवता और गुरु आदि का अपमान ना करें। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दोनों बता दिया, प्रेत छाया योग और पिशाच योग क्या होता है। आशा है कि ये मोनू जी को ये विषय जो है, जो मैंने बातें बताई हैं वो पसंद आई होंगी। और आप सब भी अपने कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। और उसके बाद एक प्रार्थना और है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वादा करता हूं कि आपकी जो है इतना, यानी कि आपको ज्योतिष के बारे में ज्ञान हो जाएगा कि आपको बार बार जो पंडितों को कुंडली दिखाने का जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।